इंडिया गठबंधन जो है वो कास्ट वाइज कट्टरता में भी विश्वास करती है। इंडिया 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 कास्ट वाइज, कैसे? लाइक भूराबाल, लाइक भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी, इन लोगों से इन लोगों की दुश्मनी चलती है। अगर तुम लोग सब हिंदू एक नहीं हुए तो सब मुस्लिम मिलकर तुमको काट देगा। है कि आपको बिहार में या भारत में कहीं भी राजनीति करनी है, गाली दो लोग में से देना ही पड़ेगा आपको। अहमदाब, आप देख रहे जूम इंडिया, मैं हूं शमी मनवर। जब से मैंने ये रिपोर्टिंग वगैरह शुरू की, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उस बीच में मेरे दिमाग में ये बात हमेशा होती थी कि कोई ऐसे कभी भी कोई ऐसे नेता हो या कैसे लोग से मुलाकात हो जो पढ़े लिखे हो और युवा हो और उनकी सोच आम नेताओं से अलग हो, जो जुमलेबाजी करते उस तरह से न हो। तो फाइनली इस सफर में हमारे साथ अभिषेक जी से मुलाकात हुई। काफी अच्छे आदमी है और सर सब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मैं ये चाहूंगा कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में आप पहले बता दें। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपके जो अच्छे होते हैं उनको सभी अच्छे लगते हैं, तो ये बात है। पहले तो जूम इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जैसे भी बोला जाए, क्योंकि हम एक ही जाति मानते हैं, इंसानियत। तो सब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। जैसे सीतामढ़ी जाने का रूट अलग अलग है, बेला से भी जा सकते हैं, परिहार से भी जा सकते हैं, सुरसंड से भी जाना सीतामढ़ी है अंत में। तो हम लोग का सब फाइनल डेस्टिनेशन वही है। किसी के लिए वो अल्लाह के द्वारा दरवाजा है, किसी के द्वारा भगवान के द्वारा, किसी के जीसस के द्वारा। हमारा यही मानना है। अब एजुकेशन के बारे में तो बताया। एजुकेशन में मैं अगर आपको बताता चलूँ तो मेरा 12th साइंस से मेरा 12th है बायोलॉजी के थ्रू में। उसके बाद मैंने बीबीए करा, उसके बाद कैट मैट के थ्रू में एमबीए पास आउट हूँ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रूरल मैनेजमेंट से। और लड़के लोग बस यही बोले कि भैया अभी पुराना वाला राजनीति का टिपिकल वाला बहुत सारा हो गया है। अच्छा। कि वो लोग वही करते हैं, भैया जी ये बड़का, ये छोटका, ये हिंदू, ये मुस्लिम, तो उससे कुछ अलग करके चलना है हम लोग को। तो बस यही एक मेन कारण है कि यहाँ पे आए हम राजनीति में, ताकि एक मतलब हम ऐसा कुछ सेट करके जाएं अपना ट्रेंड कि हमारे जाने के बाद लोग युवा पे भरोसा करें। तो हम अपने पंचायत के लगभग मैं अगर बोल के चले तो 10,000 युवाओं का बोझ लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं जो करूंगा क्योंकि उन पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ताकि वो अगले बार अगर कोई खड़ा हो तो उनको लोग बोले कि लड़का लोग अच्छा काम करता है। तो अब जैसे अभी आपने बिहार में इतनी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, जन स्वराज ज्वाइन किया, क्या मतलब सोच दिमाग में चल रहा है जन स्वराज को लेकर? देखिए, जन स्वराज को लेके एक ही चीज है कि हम लोगों ने ना अभी मैं रिपोर्टर है और मेरे छोटे भाई की तरह भी है। मैं अगर आपको एक चीज बताना चाहूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक चीज है, जैसे कोविड हुआ, कोरोना आया था 2019-20 में, अभी रिलेट कर पाओगे आप, नया चीज है। तो उस समय कुछ वैक्सीन ऐसी थी जो ट्रायल बेसिस पे थी और कुछ वैक्सीन ऐसी थी जो मतलब अंडर ट्रायल भी थी और कुछ लोग मतलब विदेशी थी। तो अंडर ट्रायल वाले को भी लगाया गया, जहां तक आप जानकारी होगा। क्यों लगाया गया? क्योंकि उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगी, कोरोना से हम लोग को निजात मिल जाएगा। तो ये जन स्वराज वही वैक्सीन है। बिहार को लगना जरूरी है कि कोरोना से यहाँ जैसे हुआ था, ऐसे बिहार को कोरोना से बचाना है, नेतागिरी वाले कोरोना से। तो इसका टीका का नाम है जन स्वराज। तो इसका मतलब अपना कुछ विजन नहीं है? विजन कैसे नहीं है? बिना विजन के लिए अगर विजन नहीं होता तो ये तूफान अगर आप देख नहीं होते, आप इंटरव्यू भी हमारा भी नहीं ले रहे होते। तो तूफान तो अगर नहीं दूसरी पार्टी में होते तो शायद मैं मिलने आता। शायद मैं दूसरी पार्टी में होता ही नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट, और शायद मैं इसके बाद किसी पार्टी में होऊंगा भी, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं पार्टी खेलने नहीं आया हूँ। एक पंचायत का एक युवा है तो बता सकता हूँ कि वो करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, हलवा मीटिंग। तो वो वाला मीटिंग हमारा होता नहीं है जनाब, समझे। हमारा नो FIR नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। हम भारत संविधान के अलावा जो जिस जाति में हम पैदा लिए हुए, एक क्षत्रिय धर्म भी है, उसको भी हम फॉलो करके चलते हैं। हमारा एक ही चीज मानना है कि कोई भी गरीब है, मजलूम है, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, या जो भी कुछ है, अपना पूरा दान कर दिया हूँ पंचायत को। तो जैसे आपकी पार्टी है, कह रही है कि हम बिहार बदलेंगे, प्लान वगैरह बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बात कर रही है, तो कुछ रोड मैप भी है या फिर यूं ही है, कैसे बदलेंगे? रोड मैप है। देखिए, मैं आपको 5 बिंदुओं में रोड मैप समझाना चाहूंगा जन स्वराज का रोड मैप क्या है। पहला रोड मैप ये है कि 2 चीज चाहिए होता है किसी चीज को प्रोग्रेस करने के लिए। पहला चीज चाहिए होता है पैसा, दूसरा चीज चाहिए होता है शरीर। तो शरीर जो और पैसा दोनों का पलायन हो रहा है। आप शरीर का पलायन देख रहे होंगे, लेकिन पैसे की पलायन लोगों को दिख नहीं रही है। अब कैसे नहीं दिख रही है, आप एक चीज समझ के देखिए। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी हमारे लेबर हैं, जितने भी टेक्निकल पर्सन है जो बाहर देश या विदेश में है, वो वहां से पैसा कमाते हैं और घर पैसा भेजते हैं। घर पैसा भेजते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लगभग मैं अगर बिहार का टेंडेंसी देखूं
तो 100 रुपया में 40 रुपया खर्च करते हैं और 60 रुपया बैंक में डालते हैं सेविंग के लिए, क्या कि उसको विषम परिस्थिति में खर्च करें। वो 60 रुपए में से जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, वो 60 रुपए बैंक में इस जमा करते हैं। और राज्यों में क्या होता है कि उस 60 रुपए को किसी बिजनेसमैन को, जैसे कि आपके बगल में बिजनेस अभी चल रहा है, इनको 10 लाख रुपए दिया जाए तो ये और ज्यादा लेबर और ज्यादा प्रोडक्ट लाके और ज्यादा वित्त पैमाने पे कर सकते हैं। हमारे बिहार से क्या हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं क्योंकि लोन हमारे यहाँ दिया नहीं जा रहा सही तरीके से, वो पैसा लेके बाहर भेज दिया जा रहा है। तो आदमी भी बाहर चला जा रहा है, पैसा भी बाहर चला जा रहा है। जब आदमी और पैसा है ही नहीं, प्रोग्रेस करेंगे आप कैसे? दो चीज के बिना प्रोग्रेस, आप भी जानते पढ़े लिखे इंसान है, पैसा है नहीं और आदमी है नहीं, दोनों पलायन करके बाहर जा रहे हैं। जो बाहर से भेज भी रहे हैं वो भी पैसा बाहर चला जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपया जो है सिर्फ स्टूडेंट खर्च के तौर पे बिहार का सिर्फ भारत में जा रहा है, बाहर दूसरे राज्यों में 40 करोड़ रुपया। 20 से 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ नशा मुक्ति के नाम पे, ये बिहार का दारूबंदी का फर्जी जो नियम कानून लगा, इसके चक्कर में 20 से 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान वहां हो रहा है। 62 करोड़ का मैंने आपको ऐसे जुड़ा दिया। 40,000 करोड़ रुपए जो MBA के लिए, जैसे मैं दिल्ली जाके MBA किया, अगर बिहार में उस तरीके का लेवल का होता मैं यहाँ क्यों नहीं करता? मैं 5 लाख रुपए वहाँ फीस दिया हूँगा, फिर 2 साल हॉस्टल का फीस दिया हूँगा, फिर वहाँ पे सब्जी खरीदाऊंगा, कपड़े खरीदाऊंगा, सारी चीज तो वहाँ के लोगों को दिया मैंने। यहाँ लेके क्या आया मैं? शरीर लेके आया हूँ वापस। तो आपकी पार्टी प्रशांत किशोर जो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 200 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कभी राजनीति, कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा। बिल्कुल, तो आप खुले लफ्जों में क्यों नहीं कह रहे कि हम सिर्फ बिजनेसमैन को ही ये टिकट दे रहे हैं? नहीं, देखिए, बिजनेसमैन को अगर टिकट अगर मिलना होता तो एक कंस्टिट्यूएंसी में, आप जान रहे होंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को बारीक नॉलेज होती है, सूत्र भी आप लोग के बहुत तगड़े होते हैं, तो सूत्र से पूछेगा कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में जन स्वराज के मिनिमम 5 से लेकर 8 कैंडिडेट है, संभावित कैंडिडेट है। वो क्यों है? अगर एक ही लोग को देना होता तब तो फिर मतलब ही नहीं बनता। फिर तो प्रशांत किशोर जी प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सारे चैनल चल ही रहे, हो ही जाता। यहाँ कहना यह है कि प्रशांत किशोर जी का कहना कि नेता के बदलने से बिहार नहीं बदलेगा, जनता को बदलना होगा। और मैं इसीलिए जन स्वराज से जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा बैक ऑफ द माइंड यही था राजनीति में आने का। तो ये मुमकिन लग रहा है आपको? बिल्कुल मुमकिन लग रहा है, टाइम लगेगा। कहावत है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है। भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन दूसरे के घर में चाहिए, ठीक ना? भगत सिंह अपने घर में चाहिए नहीं किसी को। एक भगत सिंह, मतलब भगत सिंह का तो हिम्मत नहीं है, उनके अगर पशुआ बराबर में हो जाओ, मेरे अंदर मैं कोशिश करके चलता हूँ कि गांधी जी और भगत सिंह दोनों को जिंदा लेके चलो, और प्रशांत जी भी वही लेके चलने का कोशिश कर रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जितने भी उनके बताए हुए राह है, वो राह को देखते हुए गांधी जी और भगत सिंह दोनों को अगर इनबिल्ट करके अगर इंडिया के नौजवान चलेंगे तो हमारे देश फिर से वापस वही हो जाएगा। और बिहार खास करके ज्ञान का भूमि है, और वापस ज्ञान का भूमि ही लाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, यही हमारा मानना है। तो आप मुझे ये बताइए, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, एनडीए और इंडिया जो अलायंस है, इन दोनों में 2 ऐसी चीज बताइए जो बहुत फर्क है, जिसका मतलब समाज पे सबसे बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन का 2 में से एक कॉमन दोनों का मैं बता देता हूँ, जो दोनों में एक कॉमन है। इंडिया गठबंधन जो है वो कास्ट वाइज कट्टरता में भी विश्वास करती है। इंडिया कास्ट वाइज, लाइक भूराबाल, लाइक भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी, इन लोगों से इन लोगों की दुश्मनी चलती है। क्योंकि ये लोग अगर डर दिखाते हैं कि अगर तुम लोग एक नहीं रहोगे तो फिर से कहीं इन लोगों का राज आ जाएगा, तो फिर से तुम लोगों को दिक्कत होगी। मैं इंडिया वाला उन लोगों को डर दिखाते हैं ठीक है। और लोगों को। और एनडीए वाले क्या दिखाते हैं? डर। एनडीए वाले दिखाते हैं डर कि अगर तुम लोग सब हिंदू एक नहीं हुए तो सब मुस्लिम मिलकर तुमको काट देगा। यही एनडीए वाले बोल रहे हैं। तो या तो आपको फॉरवर्ड को गाली देना है, या तो आपको मुस्लिम को गाली देना है। सिंपल एज इट इज है कि आपको बिहार में या भारत में कहीं भी राजनीति करनी है, गाली 2 लोग में से देना ही पड़ेगा आपको। 2 कम्युनिटी को गाली भी देना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं दे रहे ना, क्योंकि हम आप भी तो राजनीति मैंने आपको पहला ही टैगलाइन बताया था। मेरा टैगलाइन है, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। आज के डेट में मैं तो फिर राजनेता ही नहीं बन पाएंगे ना? नहीं बनना भाई, मुझे राजनेता बनना ही नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपके चैनल पे ही कह रहा हूँ, मुझे राजनेता नहीं बनना है। सबसे बड़ी बात है ना, आजकल नेता बचे कहाँ है? ठेकेदार और दलाल बन गए। सॉरी टू से, बट मेरा ये सब थोड़ा चुभेगा, हकीकत भी है, ये हकीकत है।
पहले नेता जी हुआ करते थे, मास्टर साहब हुआ करते थे, इंजीनियर साहब हुआ करते थे, डॉक्टर साहब हुआ करते थे। अब डॉक्टरवा, इंजीनियरवा, मास्टरवा, नेतवा हो गए। कारण पता है आपको? क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया इन्होंने। ये ऐसे करने का आदत है ना, ये ऐसे करने वाला आदत जब तक नहीं जाएगा तब तक नेता जी क्या ये ऐसे क्या वो अंडर द टेबल। ठीक है। तो वो ऐसे वाला हाथ है ना, वो ऐसे वाला हाथ बंद करना पड़ेगा। जिस दिन बंद हो जाएगा ना, और ये बंद करके करेगा कौन पता है आपको? क्या? हम लोग के आपके लोग के तरह युवा ही करेंगे। अच्छा। क्योंकि हम लोग आप लोग ना वो वाला चीज नहीं देखे हैं। वो लोग हम लोगों को क्या दिखा के रखते हैं कि बउआ हमारे पास हाथी था, घंटी लो, घंटी देखो, हाथी को याद करो, घंटी देखो, हाथी को याद करो। हाथी चला गया, दादाजी गए, हाथी गया। अब घंटी डुलवा रहे हैं हम लोगों से नेता लोग, बुजुर्ग लोग जो है। बउआ बैकवर्ड, बउआ फॉरवर्ड, बउआ हिंदू, बउआ मुस्लिम। 18%, 14%, 13%, 12%, 6%, इतना परसेंटेज नेता लोग है ना, इतना जितना परसेंटेज करता है हमको लगता है पढ़े रहता है उससे ज्यादा परसेंट आया रहता है इनका 10th 12th में। 10th 12th में। तो मतलब जैसे अभी जो जितने वैसे पॉलिटिशियन है, जो मतलब एमएलए हो या फिर सांसद हो, उन सब में आपको क्या कमियां लगती है? मतलब काम देखिए इनके पीछे दो कारण है। देखिए कहीं ना कहीं कमियां बताइए। कमियां ही बता रहा हूँ मैं। एक कमी जो उनकी सबसे बड़ी है कि वो पहले ही इतना बड़ा बड़ा भरोसा दिला देते हैं जनता को। ताजमहल गाड़ देंगे, बुर्ज खलीफा उखाड़ देंगे, सारा चीज कर देंगे, बिल्डिंग पलट के रख देंगे, धरती तूफान ला देंगे, चांद तारों जमीन पर ला देंगे। इतना वादा आशिक नहीं करता है जितना वादा ये नेता लोग करते हैं। तो गाली सुनने का सबसे बड़ा कारण है फेक प्रोमिसेस। वो हमारा क्या नाम है, रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रोमिसेस। आप जो बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं उससे। हमारे नेता लोग ये लाइन भूल गए हुए हैं।